Hey students, so as we can see in this question, we have to match the two columns. In the first column, we have been given four different bacteria, and we have to match their role in the in the field of biotechnology, which are given in the column number second. Okay, so let us solve this question and find out the brief information about all of these bacteria one by one. Okay, so the first bacteria that have been given to us is the बेसिलस thuringiensis. ठीक है, फर्स्ट बैक्टीरिया जो हमको दे रखा है वो है बेसिलस thuringiensis. सो नाउ दिस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? दिस इज बेसिलस के जो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, सम स्पीशीज ऑफ बेसिलस प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स. ठीक है, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं विच हेल्प इन किलिंग द इंसेक्ट्स. इससे क्या होता है, ये कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को इट हेल्प्स इन किलिंग दोज इंसेक्ट्स. ठीक है, ठीक है, क्या होता है, ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो बेसिलस की बॉडी में होते हैं, बेसिलस की बॉडी में दीज टॉक्सिन्स आर इनएक्टिव इन द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, जो बेसिलस बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं इनएक्टिव होते हैं. बट एज सुन एज द कोई इंसेक्ट जब इन टॉक्सिन्स को खा लेता है, आफ्टर ईटिंग दिस टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड, इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, वहां पे इनको क्या मिलता है, इन द गट ऑफ इंसेक्ट दे गेट द अल्कलाइन पीएच. ठीक है, वहां पे दे गेट अल्कलाइन पीएच, और जिसकी वजह से दे गेट एक्टिवेटेड इन द गट ऑफ इंसेक्ट. और वहां पे क्या करते हैं, ठीक है, दे क्रिएट पोर्स इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, द सेल्स स्टार्ट स्वेलिंग एंड इवेंचुअली वो टूट जाती हैं. ठीक है, सेल स्वेल हो जाती है, ड्यू टू विच द सेल लाइसिस अकर. सेल लाइसिस मतलब सेल का टूटना, एंड देयरफॉर इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ द बीटी टॉक्सिन वर्क्स. ठीक है, दिस इज हाउ द बीटी टॉक्सिन वर्क्स. नाउ व्हाट इज द यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. ये जो टॉक्सिन होता है, इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू we can transfer the genes for which make this toxin from the bt from the bacillus thuringiensis into the plants, so that the plants get resistance against these insects. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट्स जो हो जाएंगे वो जेनेटिकली अपने आप they'll start killing these insects and there will be no drugs required to kill them. The name of the gene that translates these toxins is the cry gene. ठीक है, क्राइजीन होता है जिससे ये जो जीन्स होते हैं, सॉरी ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये ट्रांसलेट होते हैं. नाउ क्राइजीन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक. ये जो क्राइजीन्स होते हैं, ये जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, दीज आर इंसेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही किल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन्स होते हैं, जो क्राइजीन से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं. इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्राई 1 ए C and cry2 A B. Both these genes kill, or you can say control the cotton bollworms. ठीक है, cotton bollworms के against these genes are resistant. वैसे ही एक और एग्जाम्पल है cry1 A B. This acts against the corn borers. ठीक है, so these are some examples of the cry specific proteins. ठीक है, cry जीन से जो प्रोटीन्स बनते हैं उनका एग्जाम्पल है. नाउ बीटी कॉटन में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके दो बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट वन इज बीटी ब्रिंजल एंड द अदर वन इज बीटी ब्रिंजल एंड द अदर वन इज बीटी कॉटन. ठीक है, so this was all about the bacteria Bacillus thuringiensis, which helps in the RNA technology, which has the cryogene which produce the inactive toxin which helps in killing the particular insects, leading to their death. And these cryogens, that the proteins produced by these cryogens is insect specific. Some of the examples are cry1AC and cry2AB, and the other example is cry1AB, which controls and kills the cotton bollworms and corn borers respectively. Now the next option that we had, the next bacteria that we had was Thermus aquaticus. ठीक है, this is the next bacteria in line. Now let us study about this bacteria. These bacteria have the capability of surviving in high temperatures. ठीक है, they can survive during high temperatures also. Now normally क्या होता है, normally जो DNA होता है हमारा, DNA या DNA polymerase जो होता है, ये इसमें क्या होगा, this is a kind of protein. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर पर जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो when they receive high temperature these DNA polymerases get denatured। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है थर्मस एक्वेटिकस का, उसको हम लोग बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, दैट इट इज कॉल्ड एज द टैक पॉलीमरेज। ठीक है, टैक पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं, टी टी स्टैंड्स फॉर थर्मस एंड AQ स्टैंड्स फॉर द एक्वेटिकस। तो डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस is referred to as taq polymerase. This taq polymerase is used in the process of RDNA technology in the PCR process। ठीक है, जो PCR जो amplification of DNA का जो process होता है that is the polymerase chain reaction which is used for amplification of DNA। इस process में taq polymerase को use करते हैं क्योंकि PCR की process होती है namely denaturation, annealing and extension। ठीक है, these are the processes of PCR। now during denaturation, ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीनेचर ना हो, इसलिए जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक थर्मोस्टेबल डीएनए से लिया जाता है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है सो दैट वो डीनेचरेशन के टाइम पे डीनेचर ना हो। तो ये कहाँ से मिलता है, ये हमें थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस इज अ बैक्टीरिया व्हिच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग इन हाई टेम्परेचर। So therefore, during the process of denaturation in the PCR, the taq polymerase is used because it does not get denatured and it has the capability of surviving in high temperatures। Now let us study about the third bacteria. The third one was Agarobacterium tumefaciens। Now this bacteria, इस बैक्टीरिया के एक डीएनए होता है, तो this bacteria has capability of transferring its small DNA molecule into the plants which creates tumor in the plant cells। ठीक है, जो it is a tumor inducing, it has a tumor inducing plasmid which when transferred to the plant cells it will induce tumor in the plant cells। This DNA which creates tumor in the plant cells is referred to as the tDNA। ठीक है, this bacteria is a pathogen of several dicot plants जिसमें ये enter अपना DNA डाल देता है and it creates tumor or cancer in the plants। ठीक है, it is a pathogen of several dicot plants। Now, since it has the capability of transferring its DNA into another cell, therefore this bacteria can be used in the rDNA technology। ठीक है, इस बैक्टीरिया को rDNA टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जहां पे दिस बैक्टीरिया इज यूज्ड एज अ वेक्टर। ठीक है, इस बैक्टीरिया को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है, विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग इट्स डीएनए इनटू द प्लांट्स। इसको कैसे यूज करते हैं, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड में कैपेबिलिटी होती है कि इट कैन ट्रांसफर इनटू द प्लांट सेल्स। तो इस टीआई प्लाज्मिड में हम लोग हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, and then this TI plasmid is used as a cloning vector for transferring the gene of interest into the plants। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको पहले हम नॉन पैथोजेनिक बनाते हैं। दिस टीआई प्लाज्मिड फर्स्ट इज मेड नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, जहां पे इसकी पैथोजेनिसिटी होती है टीआई प्लाज्मिड में, उस जगह पे वहां से हम लोग इसकी पैथोजेनिसिटी हटाते हैं, इट इज मेड नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, and after that gene of interest is introduced in the TI plasmid which acts as the cloning vector। ठीक है, so Agarobacterium tumefaciens is a bacteria which is used in rDNA technology as a cloning vector to introduce the gene of interest in the plant cells। Now the fourth one was Salmonella typhi। Salmonella typhi is a bacteria which was first used in the construction of the first recombinant DNA। ठीक है, क्या हुआ था, जो इसका जो प्लाज्मिड था, द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ द सैल्मोनेला, जो सैल्मोनेला टाइफी का जो प्लाज्मिड था। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स वो होते हैं जिनमें ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होते हैं, जिनमें विदाउट अटैचिंग टू डीएनए इनमें रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इस प्लाज्मिड में एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लाज्मिड, इनटू द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफी।
ठीक है, एक प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑलरेडी था, उसमें से उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को कट किया गया था और दैट जीन वाज देन इंट्रोड्यूस्ड इन द सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड में उस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था. And all these processes are the part of our DNA technology. So now let us match our columns with one another. So the first one is Bacillus thuringiensis. So as we have studied कि Bacillus thuringiensis toxins produce करता है by the cry genes or the cry proteins. तो हमारा जो first हो जाएगा, we have to match it with the fourth option. ठीक है. The next one is Thermus aquaticus. Thermus aquaticus produces a thermostable DNA polymerase which is called as the PEG polymerase. ठीक है. The next one is Agarobacterium tumefaciens. This bacteria is used as a cloning vector for transferring the gene of interest into the plant species. Now the next one is Salmonella typhimurium. This bacteria is the first RDNA molecule, और इसमें जो सबसे पहले it was we can say that that has the first RDNA. ठीक है, सबसे पहले इसमें ही कंस्ट्रक्ट हुआ था. And this was also, I forgot to mention something, this was given by, ये जो था it was given by Stanley and Cohen. ठीक है, this experiment was firstly performed by Stanley and Cohen in 1972. ठीक है, 1972 में this was done. Okay, so now let us find out our correct option. See, we have to match the first one with the fourth option. So in the first option A match with the third, तो ये incorrect हो जाएगा. Second में A को second से match किया तो this will also be incorrect. Third में A को fourth से match किया तो this will be correct. Fourth में A को third से match किया तो this will also be incorrect. Now let us match the other options also. We have to match B with the third one. So B is matched with the third one, so this is correct. ठीक है, C को हमको first से match करना है, so this is also correct. And D को हमें second option से match करना है, so this is also correctly given. So हमारा जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 3rd. So I hope this explanation was useful for you. Thank you.